Welcome प्यारे बच्चों, दिस वीडियो लेसन इज़ फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट इज़ साइंस एंड आवर टॉपिक इज़ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम देखेंगे क्या लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हमने कैसे टेस्टर से देखा कि कुछ कुछ मटेरियल्स जो हैं लाइक मेटल्स, दे आर गुड कंडक्टर्स, दे कंडक्ट easily, they allow electric current to pass through them easily, while as some materials like wood, plastic, rubber, they do not allow conduction of electricity, or they are poor conductors or bad conductors. तो आज हम देखेंगे सॉलिड के बारे में देखा, आज हम देखेंगे व्हाट अबाउट लिक्विड्स। डू लिक्विड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो इसको हम देखने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी, जो एक्टिविटी जो पहले भी हमने की है। जो एक्टिविटी पहले के लेसन में हमने देखा, एक टेस्टर है हमारे पास, तो उस टेस्टर को हमने देखा, उसके 2 एंड्स यहाँ पर और यहाँ पर हमने ये कनेक्ट किए वायर से, और यहाँ पर हम एक बल्ब रखेंगे, एक छोटा सा बल्ब रखेंगे, और यहाँ पर हम बैटरी जो है कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी से करंट पास होके इस टेस्टर का मेटल पास इसको कंडक्ट करेगा एंड दिस बल्ब विल ग्लो। या मैं रिपीट करता हूँ, ये एक्टिविटी हमने की है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने देखा, टेस्टर हमने लाया, स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पर 2 मेटेलिक एंड्स को कनेक्ट करके हमने देखा बल्ब इज ग्लोइंग, सर्किट इज कंप्लीट विद दिस टेस्टर। हाउएवर, अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, ये ग्लो नहीं करेगा। इसको जब एक सेकंड, इस तरह हम देखेंगे, यहाँ पर इट ग्लोज लाइक दिस व्हेन द करंट पास एंड सर्किट इज कंप्लीट। मगर अगर ये ग्लो नहीं होगा तो हमें पता चलता है दैट दिस टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो इसको हमने पॉसिबल रीज़न इसके देखने हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न। पहले हमने इंश्योर करना है कनेक्शन लूज तो नहीं है, और इस एक्टिविटी में जिसमें हमें लिक्विड्स को देखना है, हमने इस बैटरी को इस सेल को रिप्लेस करना है, और यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हम बैटरी से रिप्लेस करेंगे। तो फिर हम देखेंगे कनेक्शन प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो वो हम पहले ही चेक करेंगे। और बल्ब भी देखेंगे, अगर बल्ब फ्यूज्ड है, बल्ब ख़राब है, तो बल्ब को हम चेक करके रिप्लेस करेंगे, कनेक्शन टाइट करेंगे, बल्ब को हम रिप्लेस करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट दिस सर्किट इज़ वर्किंग। और जब हमने इंश्योर किया कि नाउ द टेस्टर इज़ वर्किंग, तो हम फिर लिक्विड्स में इसको टेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखना है कि जब भी हम इस टेस्टर से इसको जॉइंट करेंगे, तो कुछ सेकंड्स के लिए ही टच देना है। अगर हम ज़्यादा टच करेंगे तो बैटरी जो है हमारे पास ये ड्राई ऑफ हो जाएगी, उसके बाद जल्दी ख़राब हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, तो हमें फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें बैटरी को भी बचाना है, टेस्टिंग के वक्त सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए टच देना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट दिस लिक्विड विल अलाउ करंट टू पास। हमें ये सर्किट से पता चलेगा। बैटरी हमने रिप्लेस की, सेल हमने रिप्लेस की, बैटरी को हमने इंश्योर किया दैट दिस सर्किट इज़ वर्किंग। इसके लिए हमें कनेक्शंस वगैरह, बल्ब, फ्यूज़ वगैरह सारा चेक करके हमें फिर एक और एक्टिविटी करनी है लिक्विड्स के लिए। अब हमें पता चलेगा वेदर द लिक्विड अलाउज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे, वी विल कलेक्ट स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स। जो बोतल का छोटा ढक्कन, जैसे जिसमें हम कोका कोला वगैरह कोई कुछ जूस प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं, उसका जो छोटा ढक्कन है जिसको हम कैप कहते हैं, उस कैप में डिस्कार्डेड, जो कि फेंकी हुई बोतल हो, उसकी कैप लाएंगे, उसको क्लीन करके फिर बोतल में 1 चम्मच लेमन जूस या वाइंगर जूस, हम सिरका इसमें डालेंगे, या लेमन जूस या विंगर जूस का 1 चम्मच इसमें डालेंगे, इस कैप में, यानी बोतल के ढक्कन में, एंड वी विल ब्रिंग टेस्टर ओवर दिस कैप। इसमें हम डिप करेंगे
टू एंड्स, टेस्टर के दो एंड्स के का जो है ना कनेक्शन इसमें डिप करेंगे। अभी आप मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। वी विल टेक केयर दैट ये जो एंड्स दो है दे आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक दूसरे से दूर ना हो। एट द सेम टाइम वी शुड नॉट टच ईच, दे शुड नॉट टच ईच अदर, ना तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा करीब हों और ना 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर हों ये दो टर्मिनल्स। अच्छा, फिर देखेंगे हम इफ द बल्ब ग्लोज और नॉट। अगर बल्ब ग्लो होगा दैट मीन्स सर्किट इज़ कंप्लीट, और ये जो हमने ढक्कन में विनेगर जूस या लेमन जूस डाला तो हमें पता चलेगा इट इज़ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। तो इसके लिए डायग्राम देखें आप, आपको डायग्राम से समझ आएगा। ये है पूरा सर्किट, दिस इज़ बल्ब, यहाँ पर ये बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर बैटरी है, ओके। तो और ये जो है ये हमने प्लास्टिक जो बोतल की हमने कैप लाई है, इसमें हमने 1 चम्मच लेमन जूस डाला। दिस इज टेस्टिंग ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर जूस। तो ये हमने इसके दो टर्मिनल्स यहाँ पर इसमें डिप किए, लेकिन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना दूर है और ना नज़दीक है। तो अगर ये बल्ब ग्लो हो गया, इफ दिस बल्ब ग्लोज, तो हमें पता चलेगा दैट दिस लिक्विड is conductor of electricity. This liquid conducts electricity. It allows electricity to pass through it. We can categorize this liquid as good conductor. या अगर हमें बल्ब ग्लो नहीं होता है, सब कुछ इंश्योर करने के बाद, बल्ब को भी हमने पहले टेस्ट किया, ये भी ठीक है, हमने बैटरी भी टेस्ट की, ये भी ठीक है, और हमने प्लास्टिक जो है ना बोतल की जो कैप है इसमें हमने 1 चम्मच लेमन जूस या विनेगर जूस डाला। तो फिर हमने टेस्ट करना है, इस टर्मिनल्स को डिप करना है इसमें, इस प्लास्टिक के ढक्कन में डिप करके ये दो टर्मिनल्स 1 सेंटीमीटर से दूर नहीं रखने हैं और ना ज़्यादा करीब के टच हो जाए। तो इससे हमें पता चलेगा when the liquid between the two ends of the tester allows electric current, the circuit of the tester becomes complete. The current will flow, result क्या आए, this bulb will simply glow, ये बल्ब चमक उठेगा, and we will know that this liquid is good conductor of electricity. ओके, ये देखें आप कैसे होगा ये बल्ब ग्लो। कोई भी बल्ब, कोई भी लैंप जो हो, इसमें एक फिलामेंट होता है, इसमें एक 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 जिसको हम कहते हैं ना, एक ऐसा फिलामेंट होता है बहुत बारीक बल्ब में, बाल की तरह। तो ये हीट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जब करंट पास हो जाएगी तो हाई टेम्परेचर से ये फिलामेंट हीट अप होता है। जब ये ज़्यादा इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा एंड इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। अगर सर्किट वीक है, देखो भाई एक चीज़ याद रखो, अगर सर्किट वीक है या करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, इसका मतलब है करंट तो है लेकिन वीक है, बहुत वीक करंट, जिससे फिलामेंट जो है हीट नहीं हुआ और ये ग्लो नहीं हो पाया। तो ऐसी सूरत में हमें फिर क्या करना है, हमने इसको दूसरे तरीके से चेक करना है। इस बल्ब को हटा के, ये बल्ब जो है ना, ये जब इसको हाई टेम्परेचर मिलेगा तब ही ये फिलामेंट हीट होके ग्लो करेगा। लेकिन अगर करंट है लेकिन वीक है, बहुत कम है, तो इसको हम फिर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम लाएंगे एलईडी, हम एलईडीज़ को लाएंगे, ठीक है। तो एलईडी जो है ये रिप्लेस करेगा इसको, बल्ब को, बिकॉज ये वीक इलेक्ट्रिक करंट पर भी ये चमकेगा एलईडी। ये इसको ज़्यादा टेम्परेचर और इसको करंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ग्लो होने के लिए,
देयर आर टू। इसमें क्या होता है, एक आपको इंश्योर करना है एलईडी जो है इसमें एक एंड लंबा है, एक लीड इसकी लंबी है, एक लीड स्लाइटली शॉर्टर है। तो आपको याद रखना है, इसको टेस्ट करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ये जो लॉन्ग लीड है इसको आप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के। लॉन्ग लीड को करेंगे आप, ये जो लॉन्ग लीड है इसको करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट, और शॉर्ट लीड को करेंगे आप कनेक्ट नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ऐसे एलईडी बल्ब के बजाय एलईडी लगाएंगे तो कम से कम करंट पर भी हमें पता चलेगा, ये चमकेगा। एलईडी को ज़्यादा हाई करंट और इसको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमें अगर लो करंट है तो उसमें भी पता चलेगा हम कि वेदर लिक्विड इज़ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर और कोई तरीका हमें देखना हो इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड में पास होता है कि नहीं, तो उसका दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट भी हम देखेंगे। तो मैग्नेटिक नीडल जो है इसकी डिफ्लेक्शन हो जाती है, तो ये हम दूसरी एक्टिविटी में देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक नीडल में हमें इसकी डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा करंट फ्लो होता है कि नहीं। फिलहाल हमें दो तरीके से पता चला, एक तो हमने बल्ब को लाया, तो बल्ब अगर ग्लो होता है तो हमें पता चलेगा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जो सर्किट हमने लिक्विड में, इसके 2 टर्मिनल हमने लीड्स डिप किए थे लिक्विड में, अगर ये लिक्विड एलो करता है तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। लेकिन अगर वीक करंट है, लेकिन फिर भी हमें देखना है करंट तो है लेकिन वीक है, तो उसके लिए हम एलईडी का इस्तेमाल करेंगे। एलईडी की एक लंबी जो एलईडी है इसकी 2 लीड्स हैं, लंबी लीड को पॉजिटिव की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और शॉर्टर लीड को हम नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। वीक करंट पर भी ये हमें दिखाएगा कि दिस लिक्विड allows electric current to pass through it or not। अगर फिर हम कैटेगराइज करेंगे लिक्विड को, दिस लिक्विड इज गुड कंडक्टर एंड दिस लिक्विड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज के लिए इतना ही।